तंबाकू का नशा मतलब अनमोल जीवन की दुर्दशा। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता। दूरदर्शन बिहार के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दर्शकों, तंबाकू को जिसने गले लगाया मौत को समझो पास बुलाया। आप समझिए कि तंबाकू का सेवन इतना ज़्यादा हानिकारक है कि इससे मौत भी हो सकती है और इसके दुष्परिणामों को देखते हुए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया जाता है। और इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम तंबाकू से होने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि इसके इलाज के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपको तंबाकू का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों इससे बचना चाहिए। और इस खास बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, आपका उनसे परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय करवाते हैं डॉक्टर वीपी सिंह जी, जो कि कैंसर रोग के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान मौजूद हैं दीपक कुमार मिश्रा जी, जो कि सीड्स के कार्यपालक निदेशक हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अब बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपसे मेरा सवाल है दीपक जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तंबाकू से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, सभी जानते हैं और बहुत सालों से हम इसको लेकर जन जागरूकता भी कर रहे हैं। आज भी इसकी ज़रूरत क्यों है? जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दौर में लोग पढ़े लिखे भी हैं और इसको लेकर तमाम तरह के जो एडवर्टीजमेंट भी सरकार चला रही है, फिर भी इसकी जागरूकता की आवश्यकता क्यों है? देखिए अर्पिता, आपने बड़ा सही सवाल किया। एक हाल में एक सर्वे रिपोर्ट में कहीं पढ़ रहा था, तो तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में लगभग 96% था उसमें आंकड़ा, जो लोग बता रहे थे कि उनको पता है तंबाकू का दुष्परिणाम क्या होता है, तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। मैं आपको आंकड़ा बताऊं, हर साल अपने देश में 13 लाख लोगों की मौत होती है तंबाकू जनित रोगों से। जी। बिहार की बात करें तो तकरीबन 26% लोग बिहार में तंबाकू का सेवन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों में जागरूकता की वजह से कमी नहीं आई है इसके प्रेवलेंस में। जब 2010 में इस कार्यक्रम की शुरुआत राज्य सरकार ने की थी, उस वक्त 53.5% बिहार के एडल्ट पॉपुलेशन के बीच में तंबाकू सेवन का जो प्रेवलेंस था वो हुआ करता था। और करीब करीब 7-8 साल का जो दौर बीता और सरकारी प्रयास हुए, NGOs की इन्वॉल्वमेंट हुई, मीडिया की बहुत ही अहम भूमिका रही और तरह तरह के अभियान चलाए गए, इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाया गया, जिसका एक अच्छा खासा रिजल्ट आया। और 2018 में जब ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे का पुनः सर्वे हुआ दूसरा, तो बिहार का आंकड़ा 53.5 से घट के 25.9% पे आ गया। और ये आंकड़ा शायद पूरे भारतवर्ष में अगर स्टेट वाइज इसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे तो शायद हाईएस्ट रिडक्शन था टोबैको प्रेवलेंस में। तो उसका फ़र्क पड़ा है। लेकिन आज भी जो तंबाकू के अंदर जो एक तत्व है निकोटीन, और उस निकोटीन जो है वो एक एडिक्शन के रूप में, एडिक्शन प्रोडक्ट के रूप में काम करता है और वो एडिक्ट बना देता है तंबाकू सेवन करने वालों से। अपने यहाँ एक और मनसा है लोगों के अंदर कि कोई भी बुरा चीज़ मुझे नहीं होगा, बगल वाले को होगा, पड़ोसी को होगा। इस तरह की मानसिकता से हम लोग ग्रसित भी हैं। तो लोगों को लगता है रे हमारे फलाने चाचा और हमारे फलाने ताऊ और दादा तो इतने सालों से खा रहे हैं, कहीं नहीं, कुछ तो होता ही नहीं है, सिगरेट पी रहे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि किस तरह से इन बीमारियों का क्या दुष्परिणाम होता है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे लेती हूँ सवाल। जैसा कि इन्होंने बताया कि बीमारियां भी होती है, हम सभी जानते हैं कि इससे बहुत तरह की गंभीर बीमारियां होती हैं और इसमें एक सबसे गंभीर बीमारी आती है कैंसर की। माना जाता है कि इसमें एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ऐसे मरीजों का जिनकी मौत हो जाती है कैंसर से, जो फेफड़ों का कैंसर होता है। तो ये किस तरह से होता है और इसका इलाज क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि तंबाकू खाने से सिर्फ कैंसर नहीं हो रहा है। तंबाकू खाने से अगर आप हेड से लेके टो के एक तरफ आ जाते हैं
तो आप पाते हैं कि आपके श्वास के जो पूरा जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो ग्रसित होता है, लंग ग्रसित, जिसके कारण वन ऑफ दम इज़ लंग कैंसर। दूसरा है आस्थमा, COPD के नाम से जानते होंगे। आप देखते होंगे जो भी आसपास का व्यक्ति जो स्मोक करता है खांसता रहता है, उसको बोलते हैं स्मोकर्स कॉफ। तो एक तरह की रेस्पिरेटरी इलनेस हो गई। मांसपेशियाँ जितने लोगों की होती हैं, जो लोग खाते हैं, धूम्रपान करते हैं या तंबाकू सेवन करते हैं, उनके मांसपेशियों में देखिएगा ढीलापन आ जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, लगेगा उनके शरीर में जान नहीं है। बोन्स जो होते हैं डिकैल्सिफाई होने लगते हैं, लगता है ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, बताशा टाइप का बोन्स हो जाता है, कभी भी चोट लगा तो टूटने के चांस है। फिर आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वो पूरी तरह से इफेक्ट हो जाता है। लिवर में आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, खाने के नली में परेशानी हो जाती है, स्वरपेटी का कैंसर हो सकता है, ब्लैडर के कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। कैन यू इमेजिन, ब्रेस्ट कैंसर भी इज रिलेटेड टू टोबैको। तो अब हम लोग आ जाते हैं जो आपने सवाल किया था कि लंग कैंसर क्यों होता है। जब आप दो कैटेगरी ऑफ पीपल लीजिए। एक जो लोग स्मोकिंग करते हैं किसी भी फॉर्म में, जो जैसे बीड़ी हो गया, हुक्का हो गया, या आपकी सिगरेट हो गई, किसी भी फॉर्म में आप स्मोक कर रहे हैं। दूसरा कैटेगरी है इनमें से कुछ नहीं लेते हैं। तो ये दो कैटेगरी दोनों आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो कभी कुछ नहीं किया तो मेरे को क्यों कैंसर हुआ। दूसरा बोलता है तो मैंने तो पूरा किया है, लेकिन मेरे पिताजी जैसा दीपक जी ने बताया कि 100 साल तक लेते रह गए, उनको कुछ नहीं किया हो। सब में कुछ ना कुछ कारण है। अब समझा जाए क्या कारण है। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो टोटली पॉल्यूटेड है। अगर आप तारामंडल के सामने में अगर देखेंगे सेंसस वहाँ जो लगा रहता है, कितना उसमें लिखा रहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, सल्फर कितना है, आर्सेनिक कितना है, जो तत्व लिखे रहते हैं। तो आपका एयर पॉल्यूटेड है, वाटर पॉल्यूटेड है, सॉइल पॉल्यूटेड है, सब चीज़ तो पॉल्यूटेड है। आप जो खा पी रहे हैं, खान पान है, सब चीज़ पॉल्यूटेड है। तो आप पाते हैं कि अल्टीमेटली ये पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में जब आप सांस ले रहे हैं, जो खा रहे हैं, तो ये सारा आपके बॉडी में ही जा रहा है। तो कैंसर क्यों ना हो। तो पहला वाला जो श्रेणी है, जो लोग बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया, उसका ये जवाब है। जो लोग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं, उनमें कैंसर होगा। उतने तत्व तो ही हैं जितना कि जो नॉन स्मोकर्स कैटेगरी में है, लेकिन जो लोग स्मोक कर रहे हैं उनमें वो परसेंटेज बढ़ जा रहा है। मतलब स्मोकिंग एंड टोबैको उनमें जो है कैटलाइज कर रहा है, उसके जो कैंसर फॉर्मेशन की जो पॉसिबिलिटी है उसको डबल ट्रिपल तेजी से बढ़ाता जा रहा है। तो ये फैक्टर हो जाता है कि जो लोग नहीं कर रहे हैं उनमें भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि ये बीमारी जो है, जैसा कि उन्होंने बताया, लत लग जाती है। तो ये लत लगती इसलिए है क्योंकि वो एडिक्शन ऐसा होता है कि चाह के भी, पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा, कितने लोगों को मालूम है कि अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, सबको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी सब कोई लेता है। उसी तरह से स्मोकिंग का है, सबको मालूम है कि नहीं लेना चाहिए, खराब भी होती है, बीमारी, फेफड़ा खराब होता है, ये खराब होता है, लंग खराब हो रहा है, आपका लिवर खराब हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर, तो उसके बावजूद क्यों ले रहे हैं। इसका मतलब है मानसिकता हमारी जो हो गई है, हम फंस चुके हैं, उसके वश में आ गए हैं, वशीकरण हमारा हो गया है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, एक और जो समझ में आता है, कैंसर से हमने जो शुरुआत की, मुंह का कैंसर भी होता है। तो जो लोग तंबाकू चबाते हैं, जो चबाने वाली तंबाकू होती है, वो कितनी खतरनाक है और इसको लोगों को नहीं लेना चाहिए, इसके लिए आप क्या कहेंगे। और अगर किसी को मुंह का कैंसर हो जाता है तो उसका इलाज बताइए। जी देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि पेंडोरास बॉक्स है। इसको अगर बोलना शुरू किया जाए तो शायद पूरा दिन कम हो जाए, लेकिन एनीवे इसको हम लोग संक्षेप में बात करेंगे। देखिए, टोबैको दो फॉर्म में होते हैं। एक होती है धुआं वाला टोबैको, एक होता है धुआं रहित, जिसको हम लोग ड्राई टोबैको बोलते हैं। धुआं वाले में जैसे मैंने बताया सिगरेट होता है, बीड़ी है, हुक्का है, इस तरह के सब है जो भी धुएं से रिलेटेड चीज़ हैं। जो ड्राई टोबैको है, जैसे आपका पान हो गया, गुटखा हो गया, मसाला हो गया, आपकी खैनी हो गई, ये सब जो आप अलग अलग तरह के नस्वार वगैरह यूज़ करते हैं, ये सब जो है ड्राई टोबैको के फॉर्म है। तो ड्राई टोबैको सबसे आसान है। जैसे बहुत सारे बच्चे आप देखते हो घर में, माँ बाप के सामने शायद नहीं स्मोक करें, लेकिन खाने में उनको कोई हेजिटेशन नहीं होती है, और माँ बाप भी माइंड नहीं करते हैं, मुंह में लिया हुआ है, साइड में लगाया हुआ है, उनको पता भी नहीं चलता, और पता भी चला तो बोलते हैं मुंह में क्या लिया, चलो थूक के आओ। तो बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते, लेकिन स्मोकिंग सब कोई माइंड करता है। तो स्मोकिंग देखेंगे आप कि हमारे कंट्री में और हमारे प्रदेश में बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है यूजेस में, और अवेयरनेस भी है और प्लस स्ट्रिक्टनेस भी, दोनों जो गवर्नमेंट है नॉन NGOs के मदद से। लेकिन जो ड्राई टोबैको है वो ऑन द राइज है, और ख़तरनाक जो मोड़ आ गया है जस्ट बिकॉज ये ड्राई टोबैको इतने तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये यूथ में तो ये आइकॉन जो बहुत सारे फिल्म सितारे आप लोग देख ही रहे हैं, ये लोग क्या क्या शुरू कर दिया है इन लोगों ने।
ने, इन लोग के न्यूसेंस के कारण और ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग अपने आप को विजुअलाइज करते हैं, अरे मैं भी वो स्टार बन जाऊंगा, मैं भी मोटरसाइकिल के स्टंट करूंगा, ये खाऊंगा तो शायद जवान हो जाऊंगा। ये भ्रांतियां जो लोगों में हैं, ये जो बॉलीवुड के सितारे जो लोगों के मन में गलत गलत चीज़ें डाल रहे हैं, इसको हम लोग को किसी भी हालत में रोकना है। ये तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुंह का कैंसर टोबैको से क्यों हो रहा है। जब आप कोई भी तंबाकू का प्रोडक्ट मुंह में लेते हैं, वो किसी फॉर्म में भी आप ले रहे होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो एक जगह पे रखते हैं या कई बार रोटेट करते हैं मुंह में। अगर आप एक जगह पे रख रहे हैं तो उससे रस का रिसाव होता है। तंबाकू जो होता है जिस जगह पे जाएगा उसमें केमिकल्स होते हैं, हजारों केमिकल्स आप पाते हैं जिसमें बहुत सारे टॉक्सिन केमिकल्स रहते हैं, और वो उस एरिया के जो म्यूकोसा, अंदर के लेयर को म्यूकोसा बोलते हैं, म्यूकोसा को डैमेज करना शुरू करता है। टॉक्सिन जो लिबरेट हो रहे हैं पूरा आपका म्यूकोसा को ख़राब किया, उस जगह पे पूरा वहाँ के चेंजेस आने शुरू हो गई। उसको हम लोग बोलते हैं मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया की तरह से। तो 3 फॉर्म होता है, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया मतलब कैंसर की तरफ अब बढ़ चुके हैं। डिस्प्लेजिया के 3 ग्रेड होते हैं, 1 2 3 को भी अगेन हम लोग प्री कैंसरस समझते हैं। तो ये चेंजेस जो आते हैं एक दिन में नहीं आता है। ये जो कोई भी व्यक्ति अगर 3 साल से ज़्यादा लगातार कुछ मात्रा में सेवन करता जा रहा है, गुटखा फुटका, खैनी वैनी जिस भी फॉर्म में, तो आप पाते हैं कि वो प्रेडिस्पोज हो जाता है, ओरल कैंसर हो सकता है। और उसका जो रस निकलता है वो सिर्फ मुंह में एक जगह पे तो है नहीं, पूरे मुंह में रिस रहा है। तो आपको एक जगह कैंसर होगा, आपने उसको अगर ट्रीट भी कर दिया तो पता चला दूसरी जगह आ गया, तीसरी जगह आ गया, चौथी जगह आ गया। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिस्क ऑफ कैंसर। ये बढ़ता चला जाता है। कई बार एरियल डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, जो मुंह में आपने लिया और खाना अंदर लिया और वो अंदर इंजेस्ट हो गया, तो स्वरपेटी की तरफ, खाने के नली की तरफ, पेट में, ये सभी कैंसर्स पनपने लगते हैं। तो मुंह का कैंसर तो होगा ही, साथ में ये सारे कैंसर्स भी हो जाते हैं। अब आया जाए कि इलाज क्या क्या है। ओरल कैंसर बहुत इजी है, पहले डायग्नोसिस करना चाहिए। डायग्नोसिस विजुअल इंस्पेक्शन कीजिएगा, उसी से पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ इमेजिंग मोडालिटी है, जैसे आपका सीटी स्कैन है, ओपीजी एक एक्सरे होता है जिससे भी पता चलता है कि बोन इन्वॉल्व है कि नहीं है। गाल वगैरह तो आप ओरल देख के ही पता कर सकते हैं। साइन सिम्टम्स उसे लेना होगा, मुंह से दुर्गंध आ रही है कि नहीं, अल्सर है कि नहीं, लाल छाले हैं, काले धब्बे हैं, या उजला टाइप का धब्बा हो, इस तरह का धब्बा वगैरह हो तो प्री कैंसरस है। लेकिन फ्रैंक डिजीज बन जाता है तो वो कैंसर का सूचक है। ब्लड आ रहा है, रिस रहा है, आप देख रहे हैं बड़ा सा ग्रोथ है, दैट इज कैंसर। इसका ट्रीटमेंट है 3 तरह से होता है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ये 3 पिलर्स हैं कैंसर के। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज में हम लोग नॉर्मली सर्जरी को अडॉप्ट करते हैं। अगर स्टेज बढ़ जाए तो कीमोथेरेपी दे के उसको डाउन स्टेज करते हैं, फिर सर्जरी करते हैं, फिर रेडियोथेरेपी करते हैं। इस तरह से एक समुचित इलाज, एक कॉम्प्रिहेंसिव टीम की तरह से कैंसर का इलाज होता है, जो मुंह के कैंसर में भी लागू होता है। बिल्कुल, तो तंबाकू से जो बीमारी बहुत गंभीर होती है वो है कैंसर की। हमने इसके बारे में चर्चा कर ली और इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है, डॉक्टर साहब ने इसके बारे में बताया भी। हम आगे भी और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके रोकथाम के बारे में बात कर लेते हैं। मैं दीपक जी आपसे ये सवाल लेना चाहूँगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है तंबाकू का सेवन बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता के जो कार्यक्रम है उसकी वजह से कमी भी कई जगहों पर आई है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सीड्स की क्या भूमिका है, अभी तक क्या कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं? देखिए, बिहार सरकार ने तो पिछले तकरीबन 12 वर्षों से तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम किया है, और जिसका रिजल्ट मैंने आपको अपने वक्तव्य में बताया कि जो 53.5% से प्रेवलेंस रेट घट के 25.9% पे आ गया। एक तो उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा, इस साल जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है उसका थीम है एनवायरनमेंट के ऊपर तंबाकू का क्या असर है। तो वो एक भी समझने की ज़रूरत है कि तंबाकू का जो फेंका हुआ बट्स है, या तंबाकू या सिगरेट बनाने के लिए जो पेपर्स की ज़रूरत होती है, या जो गुटखा वगैरह खा के, पान मसाला खा के जो लोग पाउचेज को फेंकते हैं, वो किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, उस पे भी इस बार की जाए। और इस साल का थीम भी वही है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस का। तो मैं आपको, आपका पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं, लेकिन ये थीम को भी हम लोगों ने चर्चा करनी चाहिए इस साल। तो सबसे पहले ये है कि जितने भी ज़िले हैं बिहार में, सभी ज़िलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति बनी हुई है,
और उसकी बैठक मॉनिटरिंग के लिए रखी गई है। उसकी बैठक होनी है साल में 2 से 4 बार। साथ ही साथ हर ज़िले में राज्य सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के जो कानून है उस कानून के अनुपालन के लिए एक इन्फोर्समेंट टीम बनाया हुआ है, जिसको त्रिस्तरीय टीम है। वो एक जिला स्तरीय टीम है, एक अनुमंडल स्तर पे और एक प्रखंड स्तर पे टीम है। साथ ही साथ हर ज़िले में जितने भी लॉ इन्फोर्सर्स हैं सभी लॉ इन्फोर्सर्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है। जितने भी नए पदाधिकारी आते हैं सबका सेंसिटाइजेशन करवाया जाता है। उसी तरह से राज्य स्तर पे भी एक प्रधान सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में तंबाकू नियंत्रण राज्य स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति है, जिसकी बैठक साल में 2 दफ़े होती है और उस बैठक में राज्य में चलने वाले कार्यक्रमों के बारे में समीक्षा की जाती है। बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे मुख्य सचिव के स्तर पे भी साल में एक बार तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है। तो ये सब कुछ सरकार के प्रयास हैं। साथ ही साथ जो इन्फोर्समेंट ड्राइव की बात मैंने की, एक आपको बताऊं, तंबाकू को नियंत्रित करने के लिए तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 कोटपा कहते हैं उसको, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003, जो आज से तकरीबन 20 साल पहले 2003 में भारत के संसद ने पास किया था और 2 अक्टूबर 2008 से पूरे देश में लागू है। तो उस जो अधिनियम है उस अधिनियम को लागू करवाने की जिम्मेदारी सरकार की है और प्रशासन की है, जिला प्रशासन की है। इसीलिए ये जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जिसकी चर्चा मैंने की, छापामार दस्ते बने हैं, कमेटियां बनी हैं, समन्वय समिति है, ये सब उसी के अनुपालन करवाने को और उसकी समीक्षा करने के लिए है। तो ये एक प्रयास है सरकार का। साथ ही साथ सरकार ने अभी पीछे जैसा कि सर बता रहे थे, पान मसाला या गुटखा या इस तरह के जो चबाने वाले तंबाकू हैं, तो उसमें से गुटखा पे पूरे देश में 2013 से प्रतिबंध लगा हुआ है। आपको गुटखा नहीं मिलेगा। गुटखा क्या है पहले ये भी समझना और हमारे दर्शकों को भी समझाना जरूरी, क्योंकि बड़ा ये कन्फ्यूजन रहता है कि अभी भी लटका हुआ लोग देखते बोलते गुटखा है। एक्चुअली गुटखा इज नथिंग बट एक जो पान मसाला और जर्दा का प्री मिक्स एक पाउच में मिलता था, उसको गुटखा कहते थे। तो लेकिन जब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून को अनुपालन करने के लिए ऑर्डर पास किया, तो उसके बाद से तंबाकू कंपनियों ने 2 अलग अलग पाउचों में, एक में पान मसाला अलग सादा कह के और एक में जर्दा करके 2 अलग अलग पाउचों में बेचना शुरू किया। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तंबाकू उद्योग का ये कहना था कि साहब हम तो ये कानून का अनुपालन तो कर रहे हैं, लेकिन वो अनुपालन एक्चुअली और ये तो जनता है कि मिक्स करके खा रही है। तो उसको रोकने के लिए फिर से वापस से सरकार ने जो ट्विन पाउच के लिए को रोकने के लिए भी एक सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर आया, जिसका अनुपालन बिहार सरकार ने किया। साथ ही साथ 2019 की बात है, जब देखा कि उससे भी नहीं रुक रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे मान के चलो कि एक एक्स नाम से गुटखा मिलता था, तो X1 और X2 बोल के 2 अलग अलग पाउच में पान मसाला अलग और जर्दा अलग बिकने लगा। जब सरकार का सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम आदेश आया तो उन्होंने वापस से फिर से X1 और Y1 बोल के 2 अलग अलग नाम से पान मसाला और गुटखा जर्दा बेचना शुरू किया। तो सरकार ने 2019 में जो पान मसाला को टेस्ट करवाया तो वो एडल्ट्रेटेड निकला और उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। तकरीबन 15 ब्रांड पे प्रतिबंध लगाया, जो कि मूल कारण होता था माउथ कैंसर के तरफ जो लोग बढ़ रहे थे वो पान मसाला में जर्दा मिला के, तो इसीलिए तो इसकी वजह से अब तंबाकू उद्योग तो बहुत शातिल है। आपको मैंने पहले ही बताया कि 13 लाख लोगों की मौत हो रही है इस देश में तंबाकू जनित रोगों से। तो आप ये मानिए कि 13 लाख कस्टमर तंबाकू उद्योग के कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी जो आमदनी है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। तो वैसी स्थिति में उनका एक जो मोटो है, एक जो पॉलिसी है, कैच देम यंग, जो कम उम्र के युवा वर्ग को आकर्षित करना है और ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक उनके कस्टमर भी बने रहें। और वो आकर्षित करने के लिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बॉलीवुड के हमारे तरह तरह के सितारे, युवा से लेके बुजुर्ग तक सितारे सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। और तंबाकू उद्योग के लोग या पान मसाला उद्योग के लोग पान मसाला के नाम पे नहीं,
सरोगेटेड एडवर्टीजमेंट कराते हैं। इलायची और इसके एक और कौन सा प्रोडक्ट है जिसके नाम पे वो लोग सरोगेटेड एडवर्टीजमेंट कराते हैं ब्रांड रिकॉल करने के लिए। तो इन सब चीज़ों पे सरकार को चाहिए कि एक सख्त से सख्त कानून लाके और जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट हैं, चाहे वो किसी भी नाम से हो, किसी भी ब्रांड का हो, उसका किसी भी तरह का जो प्रचार प्रसार है वो पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, तो इसका सेवन कितना खतरनाक है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और डॉक्टर साहब आगे आप हमें बताइए कि जैसे हमने चर्चा की कैंसर की, और कौन कौन सी बीमारियां, जैसे कि सुनने में आता है कि दिल का दौरा पड़ना हो, खून में जो थक्के जमने की बात आपने कही, ये किस तरह की बीमारियां हैं जो तंबाकू से होती हैं और इनका इलाज किस तरह से किया जा सकता है? जी, तंबाकू से जैसा मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ कैंसर ही नहीं है। कैंसर तो मानते हैं एक मेजर फैक्टर है, 70% हो सकता है तंबाकू के जो दुष्प्रभावों में सबसे ज़्यादा ग्रसित लोग हैं तो कैंसर होता है उनको। लेकिन अनदर 30 से 40% लोग जो हैं जिनको कैंसर नहीं हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि फेफड़े की बीमारी होगी जो इसको COPD बोलते हैं, दमा होता है, या अगर आप मांसपेशियों का बताया कि पूरा स्केलेटल मसल्स बोलते हैं पूरी वीक हो जाती हैं क्योंकि उनके जो निकोटीन होता है वो उनके मसल्स के एंड्स पे जाके ब्लॉक कर देती हैं जिससे कि फंक्शनिंग बंद हो जाता है, उनकी नपुंसकता आ जाती है, इनफर्टिलिटी जिसको बोलते हैं, परफॉर्मेंस उनका गिर जाता है। दूसरी है कि रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाता है। जब आप कोई भी तंबाकू प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है, शरीर में जाते के साथ क्या होता है कि एक वैसोडाइलेटेशन होता है, खून की धमनियाँ जो हैं वो खुलती हैं तो ब्लड सप्लाई बढ़ता है, तो जो भी निकोटिन का जो आपका फ्लो है टू द ब्रेन चला गया। जब ब्रेन में जाता है तो वो हिट करता है ब्रेन को, निकोटिन प्रोडक्ट्स डायरेक्टली हिट करता है, तो जो सुरूर आता है उस सुरूर को पाने के लिए बार बार लोग जो नशा करते हैं। ये एडिक्शन क्यों हुआ है, ये सुरूर है, एडिक्शन इज़ बेसिकली दैट ओनली। तो होता क्या है कि वो फिर ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन की धमनियों को वीक करता है और ये शॉर्ट टर्म में तो खोलता है लेकिन धीरे धीरे उसमें उसके धमनियों में डिपॉजिट्स शुरू हो जाती हैं जिसको कि हम लोग प्लेक्स बोलते हैं। अगर हार्ट की धमनियों में हो गया तो हार्ट अटैक होगा, लंग की धमनियों में होगा तो लंग कोलैप्स हो जाएगा, लंग की इन्फेक्शन हो जाएंगी, पता चला निमोनिया हो गया। ब्रेन में चला गया तो हो सकता है लकवा मार दे, पैरालिसिस हो जाएगा, हाथ हिलेगा नहीं, पैर नहीं हिलेगा, कई बार फेस पैरालाइज हो जाता है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं ऑर्गन, ये डायरेक्टली इफेक्ट हो जाती हैं। इनफर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जो कि स्मोकर्स या टोबैको यूजर्स में देखा जा रहा है। जो नई पीढ़ी है कृपया ध्यान दें, जो लोग ले रहे हैं उनके इनफर्टाइल होने के चांसेस बहुत हाई हैं, तो अगर आप ले रहे हैं तो कृपया तुरंत छोड़ें, अन्यथा आप समझ लें कि क्या होगा आगे आने वाली पीढ़ी। आपके जो प्रेगनेंसी के समय जो लोग टोबैको का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनमें एक तो ब्रेस्ट कैंसर जो मैंने बताया कि उनको तो हो ही रहा है, साथ साथ उनके जो बच्चे होते हैं उनमें दुष्प्रभाव होता है। कई बार ऑर्गन्स जो होते हैं डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, ऑर्गेनोमेगली बोलते हैं उसको, डिफॉर्म्ड ऑर्गन्स निकलते हैं। कई बार बच्चा का पैर टेढ़ा हो जाता है, हाथ टेढ़ा हो जाता है, मस्तिष्क डेवलप नहीं होता है। ये सब इंट्रा यूट्राइन मतलब गर्भ के अंदर में ही ये सारी डेवलपमेंट हो रही हैं। तो आपको ये भी समझना है कि ऐसा नहीं है जो पेट के अंदर है उसको कुछ नहीं होगा। इसीलिए बार बार बोला जाता है यदि आप स्मोकर हैं या टोबैको यूज़र हैं कृपया बच्चों से दूर रहें, कृपया प्रेग्नेंट लेडीज़ से दूर रहें। प्रेग्नेंट लेडीज़ अगेन ध्यान रखें, अगर आप ये कर रही हैं तो डायरेक्टली नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम मुद्दा है जिसको कि हम लोग को याद रखना है। अब जो स्मोकर्स जो होते हैं दो तरह के से नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तो हो गए डायरेक्ट नुकसान जिसको हम लोग एक्टिव स्मोकिंग बोलते हैं या एक्टिव टोबैको यूजर्स हो गए। दूसरा हो गया पैसिव स्मोकर, जैसे सपोजिंग मैं सिगरेट पी रहा हूँ, बगल में दीपक जी बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप भी धुएं से ग्रसित हो रही हैं, आपको भी होगा, आप में भी इंसिडेंट्स होते हैं। अगर आप नहीं लेती हैं तो आप में और ज़्यादा होगा, बिकॉज आप उससे इम्यून नहीं है, आप उससे अकस्टम नहीं है, आपको और ज़्यादा रिएक्शन होगा। पता चला ब्रोंकाइटिस हो गई या कोई दूसरी और कैंसर नहीं हुआ तो आपको लंग के इन्फेक्शन शुरू हो गई। तो नुकसान तो सब जगह हुआ। और थर्ड हैंड स्मोकिंग भी हो गया। जैसे थर्ड हैंड स्मोकिंग वो होते हैं जैसे मैं यहाँ पर स्मोक करके चला गया अपने घर, मेरे बच्चे घर आए, मेरे को पापा पापा करके मेरे से लिपट गए, आपने मेरे को किस किया, इस तरह का जो इंसिडेंट हुआ। अब उस बच्चे में जो दुष्प्रभाव है उसमें भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे नुकसान मिले हैं। तो अब हम लोग पाते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं कि फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड स्मोकिंग इज अगेन डेंजरस। तो हम लोग को सारी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है।
जी, तो डॉक्टर साहब अब वक्त हो चुका है हमारे दर्शकों से विदा लेने का। समय बहुत कम लग रहा है, बात बहुत ज़्यादा है करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं दर्शकों, हम फिर से हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपको ज़रूर कहेंगे कि तंबाकू से दूर रहिए और ख़ास तौर पर जो युवा पीढ़ी है उसे सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आने वाले भविष्य की बात है। भविष्य को संवारना है तो तंबाकू से दूर रहना है। फिलहाल हमें इस कार्यक्रम में इजाज़त दीजिए और दूरदर्शन बिहार के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।